महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम।
जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये।
माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री नाम की महिमा, नाम का वंदन किया और भगवान के श्री चरणों में अपना मस्तक रखकर भगवत कथा का आरंभ करना चाहते हैं। देखो, नाम की महिमा में एक बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम नहीं जप पाए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी, तो मरा मरा जपा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बात यह है कि ये जो रामायण है ये अत्यंत दिव्य ग्रंथ है और रामायण की जो कथा है वो करुण रस प्रधान कथा है। बालकांड को अगर थोड़ा सा न देखें तो जितने भी कांड हैं सब करुण रस प्रधान हैं। जैसे भागवत की रचना गंगा किनारे हुई तो रामायण की रचना तमसा नदी के तट पर। बात यह है सत्कर्म सरल है, पुण्य करना भी सरल है, यहाँ तक कि पूजा करना, ध्यान लगाना ये भी थोड़ा सरल है, पर शांति से बैठ के भगवान के नाम का जप करना बहुत कठिन है। और जप के बिना जीवन सुधरता नहीं है। गोस्वामी जी ने बड़े ही उत्साह, बड़े उल्लास, बड़े आनंद से राम नाम की, भगवान नाम की महिमा गाई। जप के बिना जीवन नहीं सुधरता। संसार के विषयों में भटकता हुआ जो हमारा मन है जप करने से स्थिर होता है। जप करने से हमारा मन शुद्ध होता है। तो मन की मलिनता दूर हो, हमारे मन की चंचलता दूर हो, इसके लिए नाम जप की बड़ी आवश्यकता बताई गई है। नाम जप की बहुत विशेष आवश्यकता बताई गई है। बिना जप किए पाप और उसकी वासना छूटती नहीं। तो मन को अगर नाम के जप का संग मिल जाए तो मन ऊपर चल पड़ता है, मनो प्रभु के चरणों में पहुंच जाता है। तो जन्म मरण की वासना से छूटने के लिए हम नियम लें, हम निश्चय करें कि नित्य 21,000 नाम जप नियम पूर्वक करेंगे। 21,000, क्योंकि प्रायः मनुष्य को 21,600 श्वास सामान्य मनुष्य लेता है दिन भर में। तो हर श्वास पर एक नाम हो। एक अजपा जप का संकल्प बताया था 1-2 साल पहले। कुछ लोगों ने किया, आगे पता नहीं, उसको समझ नहीं पाए। नहीं किया का अर्थ है समझ ही नहीं पाए। तो समझ नहीं पाए तो दो बात है, या तो अपने राम को समझाना आया नहीं, या तो 2-4-10 दिन, 2-4-6 महीने संकल्प किए और फिर तो रोज व्यस्तता है। कभी रात को देर से सोते हैं तो सुबह सूर्योदय से पहले कैसे संकल्प लें। अरे कितना भारी लाभ शास्त्रों ने कलयुग में रखा है। केवल एक संकल्प सूर्योदय से पहले। ये भी आवश्यक नहीं था कि स्नान करो, हाँ रात का वस्त्र न हो, सारे वस्त्र बदले हों, हाथ पैर मुंह धो के कुल्ला करके 5 बार।
आचमन करके संकल्प छोड़ना होता है। 2 संकल्प। कई दिन तो हमने भी करा है, आप सोचो कितना प्रयास किया। अजपा, हर श्वास पे वो जप होता है, ध्यान दो एकदम सावधानी से, हर श्वास पे जप होता है। जो ये सोहम सोहम कहते हैं ना, हंस हंस, ये एक जप अंदर भीतर सबके अनायास चलता है, जानवरों के भी चलता है, जितने जीव हैं पेड़ पौधों के भीतर भी चलता है। हर श्वास के साथ जप अपने आप अनायास भीतर भीतर सबका होता है। पर वो जो भीतर अनायास जप होता है उसका लाभ हमें नहीं मिलता। शास्त्रों ने कितने कितने उपकार हैं, इन शास्त्रों के कहा नहीं जा सकता। 1000 वाणी मिल जाए जो भी नहीं कहा जा सकता। शास्त्रों ने ऐसी सुंदर बात रखी कि तुम नहाने के पहले एक संकल्प बोल दो, नित्य। तो नित्य जो तुम्हारे भीतर कम से कम 21,600 बार भगवान नाम अपने आप होता है, उसका फल तुमको दे देंगे, तुमको मिल जाएगा। बिना संकल्प किए उस अजपा का जप का फल तुम्हें नहीं मिलेगा। और या तो निश्चित नियम कर लो कि कम से कम 21,600 जप करेंगे। और ये या तो वाली बात भी नहीं है यहाँ, आपको तो जप वैसे भी करना है। मन में पाप की वासना छूटे, मन स्थिर हो, मन की चंचलता दूर हो, मन भगवान की ओर धीरे धीरे लगे, जप तो मुंह से करना है। लेकिन जो भीतर अपने आप सहज जप होता है, बिना जपे जप होता है, इसलिए अजपा जप कहते हैं। उसका लाभ एक संकल्प बोल के पूरा फल हमें मिल जाता है। हमने एक भी जप नहीं किया 21,600 में, पर उस 21,600 जो जप भीतर अपने आप होते हैं सब जीवों के भीतर, उसका फल अगर हम अपने लिए संकल्प बोल दें तो हमें मिल जाता है। कितना भारी लाभ है आप बताओ। पर विचार नहीं करते, लापरवाही नहीं है तो और क्या है। मालूम पड़ता है शास्त्र कुछ भी कर ले, कहने सुनने वाले कुछ भी कर लें, जो करना है करना, नहीं करना है मौज में रहना। हरिशरण। तो एक तो ये होता है कि 21,600 तो निश्चित, इतना जप तो सबको करना है वाणी से। 21,600 नियम लेके निश्चित। कौनो सिद्धि की बिना विश्वास, कहीं तो विश्वास करना पड़ता है ना वाणी पर, पढ़ के सुन के। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। अगर किसी के मन में आ जाए कि अब तो हम जप करेंगे, तो 2 चीज का ध्यान रखना है, गांठ बांध के। उस जप का बड़ा सुंदर, बहुत सुगंधित फल हो जाता है। 2 चीज, जहां तक बन सके किसी के घर अन्न न खाएं। पहली बात, नाम जप का संकल्प ले लिया, किसी के घर का अन्न न खाएं। दूसरी बात, ब्रह्मचर्य का पालन। और फिर भगवान के नाम का जप, 2 नियम लेकर के। संख्या के अनुसार कम से कम 21,600। राम राम राधा राधा जपते हो 2 घंटे में काम बनेगा। सीताराम राधे श्याम जपते हो 4 अक्षर है, 4 घंटे में काम बनेगा। समय निकालो, 1 घंटा तो सत्संग में ही मिल जाता है 10,000 जप के लिए। 1 घंटे 2 घंटे और निकालो, अपने लिए निकालो, कोई किसी का नहीं है यहाँ। अच्छा, रामदास स्वामी जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा, दासबोध। उसमें उन्होंने लिखा कि 1 करोड़ यदि कोई जप कर ले, ये कोई बड़ी संख्या नहीं है 1 करोड़। कोई ये संख्या में लगता है, गणित देख के 1 करोड़ कुछ नहीं होता है। जो लोग जप करते होंगे ऐसे, वो खूब जानते होंगे, कुछ होता ही नहीं है। 6 महीने महामंत्र जप लिया जाए, चलो 6 महीना भी नहीं, 4 महीना, 4.5 महीना, 10 करोड़ नाम हो जाते हैं। क्योंकि महामंत्र की एक माला में 16 माला के बराबर 16 नाम होते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। अभ्यास करो तो 11 मिनट में 1 माला होगी। धीरे धीरे घटते घटते वो 6 मिनट 5 मिनट तक आ जाती है, और कम हो जाती है। चाहो तो एक दिन में 100 माला होती है, पता ही नहीं पड़ता। फिर वो नींद में वो जप नहीं छूटते, छूट नहीं सकते। अच्छा, दासबोध जो ग्रंथ है उसमें रामदास स्वामी जी ने कहा, कोई अगर 1 करोड़ नाम का जप कर ले
कुंडली में जो जन्म कुंडली होती है उसमें 12 घर होते हैं ना। हमारी जन्म कुंडली में सबके 12 घर होते हैं। कोई 1 करोड़ नाम का जप कर ले ना तो उसका जो जन्म स्थान है ना वो सुधर जाता है कुंडली का। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ही रहस्य की बात है नाम महिमा पर। उस कुंडली का, हमारी कुंडली का 1 करोड़ जप हुआ, जन्म स्थान सुधर गया। तो कुंडली में, जन्म कुंडली में 12 तो घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। अच्छा, जिसका जन्म स्थान सुधरता है ना उसको कोई बड़ा रोग नहीं होता। 1 करोड़ जप करो संकल्प करके फटाफट, कोई बड़ा रोग नहीं हो, आरोग्य मिलता है। अंतकाल में उसको कोई बड़ा रोग नहीं हो सकता। चलो 2 करोड़ जप करो, जो 2 करोड़ जप कर लेता है नाम का उसको धन का सुख मिलता है, वो कभी दरिद्र नहीं होगा। चलो 3 करोड़ जप करो, 3 करोड़ जप कर लो तो जो काम हाथ में ले लो ना प्रभु कृपा से पूरा हो जाता है, सफल हो जाता है। मानो उसका पराक्रम सिद्ध हो जाता है, उसका यश होता है, कीर्ति मिलती है। तो तीसरा स्थान भी उसका शुद्ध हो जाता है। 1-1 करोड़ चलते चलो, 12 स्थान है कुंडली में, 12 घर हैं। 1 करोड़ से जन्म स्थान सुधरा, 2 करोड़ से कभी दरिद्रता नहीं होगी, धन का सुख भी मिला। 3 करोड़ जब से तीसरा स्थान पराक्रम सिद्ध होता है, तीसरा स्थान भी शुद्ध हो जाता है। जिस काम पे हाथ डालो हाथ काम पूरा हो जाता है। 4 करोड़ जो जप करता है उसको संसार का सुख मिलता है। 5 करोड़ जप करो तो बुद्धि में ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान तो परमात्मा देते हैं। गीता जी में आज्ञा भगवान की है, भगवान ने आज्ञा की, मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। जब अर्जुन जी ने बहुत सा तर्क किया ना भगवान से, तो भगवान ने अर्जुन जी से कहा कि ये तर्क की बात छोड़ दे, ज्ञान मैं देता हूं, वो मेरी कृपा से मिलता है। और प्रभु की कृपा प्रभु के नाम जप से मिलती है। आप ये समझ लो, हम ये समझ लें, नाम जप के अलावा कोई उपाय नहीं है। एक दिन कोई उपाय हम नहीं कर पाएंगे। नाम जप का ऐसा अभ्यास हो कि बस भैया वो रात भर चले, हमारा मन लगे ना लगे, हमारा भाव हो ना, वो रात भर चलना चाहिए। सुबह उठ के याद करके जप नहीं करना है, चल भैया चल। अच्छा, हरिशरणम। सच्चा ज्ञान परमात्मा के नाम जप से मिलता है। अच्छा चलो आगे, 5 करोड़ तक हो गया। जिसने भगवान के नाम का 6 करोड़ जप कर लिया, उसके अंदर के जो शत्रु है ना धीरे धीरे मर जाते हैं। बाहर शत्रु नहीं है भैया, शत्रु तो हमारे अंदर बैठा है। मेरा शत्रु जगत में नहीं है, मेरा शत्रु मेरे मन में है। मन में रहने वाला काम ही शत्रु है, मन में रहने वाला अभिमान ही शत्रु है, भीतर का राग द्वेष ही शत्रु है। 6 करोड़ जप हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो आपको महीना समय सब बता रहे हैं, आप करके देखो। जब फुर्सत हो करके 1 महीना जप करके संख्या गिन के देखो कितने हो गए। ये गिनती है, जब कहते ही उसको जिसमें गिनती होती है। गिनती छूट जाएगी तो स्मरण में गिना जाएगा, भगवत स्मरण में। गिनती जप का अर्थ है गिनती। कोई बड़े प्रेमी होते हैं तो कहते हैं भैया हम तो जप कर रहे हैं, प्रभु गिनती आप करना हमारे यहाँ। चलो तो 7 करोड़ 6 करोड़ जप हो जाए तो भीतर का काम अभिमान राग द्वेष सब। अब 7 करोड़ अगर जप करे कोई तो कुंडली का 7वां स्थान सुधर जाता है। अगर कोई स्त्री 7 करोड़ नाम का जप करे मानो, तो उसका अखंड सौभाग्य रहेगा। 7 करोड़ जप से सौभाग्य उसका अखंड हो जाता है, वो अखंड सौभाग्यवती रहती है। कोई पुरुष करे तो 7वें स्थान में अतिशय स्त्री सुख होता है। 8 करोड़ नाम का कोई जप करे तो 8वां स्थान कुंडली का सुधर जाता है। ये 8वां स्थान कौन सा है सब जानते हैं, मृत्यु का स्थान है। 8 करोड़ जप से मृत्यु सुधर जाती है। जिसका मृत्यु स्थान सुधरता है ना उसकी मृत्यु सुधरती है। और मृत्यु नहीं सुधरती है, जो अपमृत्यु होती है वो टल जाती है। कई बार काल की संभावना होती है पर हम बच जाते हैं। 8 करोड़ नाम का जप,
8 करोड़ जो जप करेगा ना, वो घर में अपने खाट पर हाय हाय करके नहीं मरेगा, पक्की बात। भगवान तो चाहते हैं अंतकाल में उसको गंगा के किनारे, यमुना के किनारे कहीं बुला लें। उसकी मृत्यु किसी तीर्थ में होती है, पवित्र अवस्था में होती है, 8 करोड़ नाम जप से। ये संख्या बड़ी है, बार बार कहते हैं, ये नहीं बड़ी है। हम करते नहीं नियम से, धड़ाधड़ उस पर चलना नहीं चाहते, नहीं चल पाते, ये हमारी कमी है। चाहे जितनी व्यस्तता हो, अपने लिए तो समय निकालना पड़ेगा। चलो 9 करोड़ जप हो तो स्वप्न में देवताओं के दर्शन होते हैं। चलो मान लो हम किसी देवता का मंत्र जप कर रहे हैं, 9 करोड़ जप हो जाए ना, तो उसके बाद उसी हमारे इष्ट के सगुण स्वरूप का दर्शन होने लगता है। पहले झलक होने लगती है, फिर दर्शन होने लगता है। अब देखो 9 करोड़ के बाद अब संख्या है 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़। अगर कोई 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़ नाम का जप करे ना, तो 10 करोड़ नाम जप से हमारा जो संचित पाप है नष्ट हो जाता है। अभी तक जन्म जन्मांतर में जो लेके कोई पाप शरीर में बैठे हैं, तो 10 करोड़ जप करके संचित समाप्त। 11 करोड़ जप कर लिया तो जो क्रियमाण है, इस समय जो पाप कर रहे हैं हम जाने अनजाने, वो भी समाप्त। और कहीं 12 करोड़ नाम का जप हुआ तो प्रारब्ध भी समाप्त। बोले श्रीमन नाम महाराज की जय। बताओ लाजवाब बात है कि नहीं? कहीं कहीं ऐसा देखा कि 12 करोड़ नाम जप के बाद भी कुछ कुछ कहीं प्रारब्ध रह जाता है, पर 13 करोड़ नाम का जप हो जाए तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान का साक्षात दर्शन होता है, साक्षात अनुभूति होती है। 13 करोड़ नाम जप कोई कर ले तो परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है। तो संचित क्रियमाण प्रारब्ध, इन कर्मों का जो नाश है, क्षय है, जप से होता है। जप करने से पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जप करने का फल भले ही तत्काल देखने में ना आवे, तो भी मानना चाहिए अगर हम जप करते हैं और फल देखने को नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है। 3-4 महीने में तो हो ही जाता है, काम बनने लगता है, मालूम पड़ने लगता है। नाम छूट जाए तो बड़ा कष्ट होता है। प्रभु तुमने एक बार क्री चस्का लगाया था, पता पड़ी थी कुछ, फिर से लगो, फिर से लगो रे, फिर से लगो। तो जब का फल तत्काल देखने में भले ना आवे, तो मानना चाहिए ना हमें भीतर से कि अभी हमारे पूर्व जन्म के कुछ प्रबल पाप बचे हैं, उनका नाश हो रहा है क्योंकि हम नाम जप कर रहे हैं। एक विद्यारण्य स्वामी जी थे, उनका चरित्र आता है, तो उसमें आता है उनके जीवन क्रम में कि उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी सोचने वाली थी। तो उनको धन मिल जाए उसके लिए उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरुष चरण किए, कोई फल देखने को नहीं मिला। हार के उन्होंने अंत में संन्यास ले लिया। संन्यास जब ग्रहण कर लिया तो उनको गायत्री माता का दर्शन हुआ। माता ने उनको वरदान मांगने को कहा, तो विद्यारण्य स्वामी ने गायत्री माता से कहा, बोली गायत्री माता की जय। स्वामी जी ने माता से कहा कि जब आवश्यकता थी तब तो आप आई नहीं, अब आपकी क्या जरूरत है? हरि शरणम, अब आपकी क्या जरूरत है? पर माता जी ये तो बताओ कि जब आवश्यकता थी मैंने इतना बुलाया, 24 पुरुष चरण किए, शास्त्रों के हिसाब से गायत्री किए, तब तो आप आई नहीं, क्यों नहीं आई उस समय? मैंने हार के संन्यास ग्रहण कर लिया, तो आप उस समय प्रसन्न क्यों नहीं हुई? तो गायत्री माता ने कहा, देख बेटा, जरा अपने से पीछे मुड़ के देख, थोड़ा जरा अपने पीठ के पीछे तो देख। स्वामी जी ने देखा, क्या देखा? 24 पहाड़ जल रहे थे, भयंकर जल रही थी, भयंकर ज्वाला प्रकट थी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे माता ये क्या है? गायत्री माता ने कहा, बेटा तेरे अनेक जन्मों के पाप के द्वारा
अब अनेक जन्मों का तो पाप था, तो अनेक जन्मों के जो पाप थे ना, तो तेरे द्वारा जो की गई तपश्चर्या थी गायत्री की, ये अनेक जन्मों के पाप, इसी जो तूने 24 पुरस्चरण किया ना, इन 24 पुरस्चरण से ये अनेक जन्मों के 24 तेरे पापों के पहाड़ जल रहे हैं। तेरे 24 पर्वतों जैसे पापों का क्षय हुआ है, और जैसे ही क्षय हुआ है 24 का, मैं तुरंत आई हूं। बता बेटा मैंने कहाँ देर की? तो जब तक पाप का क्षय न हो जाए, जीव शुद्ध न हो जाए, तब तक गायत्री माता कहती दर्शन थोड़ा ही होता है मेरा। तो विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा माता जी मैं शुद्ध हो गया हूं। मानो अब तो 24 पहाड़ जल गए, भले उस समय नहीं आई, अभी 24 को जलना अब पूरा हुआ तो अब आई, तो अब तो मैं शुद्ध हो गया हूं, पर मुझे अब कुछ मांगना नहीं है। बाद में इन्होंने एक पंचदशी नाम का बड़ा उत्तम ग्रंथ लिखा। वेदांत में इस ग्रंथ का बड़ा महत्व भी दिया गया। भाव यह है कि भगवान के नाम में प्रेम न जगे तब तक मनुष्य का जीवन ही सफल नहीं होता। उस नाम में जब प्रेम होता है ना, तब पाप की आदत छूट जाती है। पहले के जो पाप हैं वो भी चल जाते हैं। भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है, मरा मरा जपते जपते भी शरीर के ऊपर दीमक चढ़ गई। सप्तऋषि लौटकर वहां आए तो देखे, दृश्य देखा, तो उनको बाहर उठकर आने की आज्ञा दी। वे वाल्मीकि अर्थात वाल्मीकि अर्थ क्या है शब्द का? दीमक की मिट्टी का ढेर, इसको कहते हैं वाल्मीकि। तो उससे बाहर निकल गया है। वाल्मीकि जी का जीवन दिव्य बन गया। वे महान ऋषि बन गए, महान आदि कवि बन गए। रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ की उन्होंने रचना की, समाधि भाषा में देख देख कर लिखा है। प्रत्यक्ष परमात्मा का दर्शन हुआ। परमात्माओं की लीलाओं का दर्शन करते करते इन्होंने रामायण की रचना की, इसलिए इसको कहते हैं समाधि भाषा में लिखा गया। भागवत जिस तरह समाधि भाषा का ग्रंथ है, वैसे ही रामायण भी समाधि भाषा का ग्रंथ है। रामायण में प्रभु श्री राम सदैव धनुष बाण सजाए रहते हैं। धनुष बाण से रहित राम जी हूं, इनका दर्शन कहीं होता ही नहीं। आप बताओ किसी स्थान पर नहीं है, हमेशा धनुष बाण है। वन में रहते हो, राज्य सिंहासन पर बैठे हो, राम जी के पास धनुष बाण तो होता ही है। पर उपनिषद क्या कहता है? प्रणवो ही धनु। धनुष को प्रणव कहा है उपनिषद में। उपनिषद का अर्थ है वेद। धनुष को प्रणव कहा है, अर्थात धनुष को ओंकार की उपमा दी है। ओंकार का अर्थ होता है ज्ञान। मानो भगवान ने जो धनुष धारण किया है वो ज्ञान का स्वरूप है, और जो बाण धारण किया है भगवान ने वो विवेक का स्वरूप है। भगवान के पास ये ज्ञान और विवेक सदैव रहते हैं। कभी राम जी का दर्शन बिना धनुष बाण के होता ही नहीं। ज्ञान धनुष है, विवेक बाण है। मानो ज्ञान रूपी धनुष पर विवेक रूपी बाण का हमेशा संधान रखा जाए। क्यों? काम का राक्षस कभी भी सामने आ जाता है। काम क्रोध रूप में ताड़का वासना बनकर आ जाती है, सूर्पणखा वासना की तरह पीछे पड़ जाती है, मारने आती है। राम जी तो हमेशा ही धनुष बाण से सुसज्जित हैं। तो ज्ञान विवेक को अगर हम तेज में रखेंगे ना तो राक्षस मरेंगे। हमारे भीतर राक्षस कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही राक्षस है। ये जीव मात्र के पीछे पड़े हैं ना, यही राक्षस है। तो काम का, ज्ञान का धनुष हो काम, और विवेक का बाण। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण, भागवत जो है वो भगवान श्री कृष्ण का नाम स्वरूप है। वैसे ही जो रामायण है ना, ये उसी परमात्मा का, उन्हीं प्रभु श्री राम का नाम स्वरूप है। तो भैया नाम, भागवत भगवान श्री कृष्ण का नाम स्वरूप है, रामायण भगवान श्री राम का नाम स्वरूप है। नाम के साथ प्रेम करें तो मन शुद्ध होता है। अगर मन में इच्छा हो कि भक्ति में आनंद आवे तो मन को अतिशय शुद्ध रखना है। सतत भगवान के नाम का जप का अभ्यास। क्योंकि भैया जब वासना एक बार अंदर आती है ना तो फिर हमारी चतुराई नहीं चलती।
मन को बिगाड़ के छोड़ती है। ये वासना तो हर तरह से मारती ही है। तो भगवान नाम का सतत जप करते हैं, जो सतत भगवान का स्मरण करते हैं, वहां पर वासना का मन में प्रवेश नहीं होता। तो सतत श्री राम नाम का जप करने से वासना मरती है। कोई भी राम नाम का अर्थ है कोई भी भगवान नाम का आश्रय लेकर अपने इष्ट देव के नाम का जप। हरे शरणम। चलो जी, बहुत समय हुआ। प्रसंग में प्रसंग, इन प्रसंगों का अंत नहीं है। हाँ, मन शुद्ध होता है तो ही भक्ति में आनंद आता है। मन तो बिगड़ता रहता है क्षण क्षण में, इसलिए सावधानी रखनी है। ज्ञान का धनुष, विवेक का बाण। शरीर को तो एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर छूट जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा। पर भैया ये जो मन है ना, मन तो मरने के बाद भी साथ जाता है। इसलिए तन की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा मन का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। उसमें ज्यादा सावधानी चाहिए। अगर नाम के साथ प्रेम हो जाए, भगवान के नाम के साथ भैया हमारा प्रेम हो जाए तो मन पवित्र होगा। जगत में जितने महापुरुष हुए सबने भगवान के नाम के साथ प्रेम किया। भगवान का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखता नहीं, इसलिए भगवान ने, परमात्मा ने नाम को प्रकट कर दिया। नाम में प्रेम करो, प्रेम करो। जगत में भगवान ने अपने स्वरूप को छिपाया पर नाम को प्रकट किया। बोलिए श्रीमन नाम महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भाई समय को दृष्टिगत करते हुए दो पल नाम संकीर्तन बोलो, वाणी को विराम दिया जाए। तुरंत बोल के ना कुछ गाया नहीं जाता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो।